नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 18 जून को आयोजित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के सामान्य ज्ञान संबंधी सवालों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था, वो था महाराणा राज सिंह प्रथम। सही उत्तर है महाराणा राज सिंह प्रथम। अगला सवाल, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन बी जोधपुर अपना सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्राएं और सियासत से संबंधित युग्म दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विजयशाही बीकानेर, ये युग्म सुमेलित नहीं है। विजयशाही सिखों का संबंध बीकानेर से न होकर जोधपुर से था। बाकी तीनों ऑप्शन गजशाही जोधपुर से संबंधित थे, जाटशाही जयपुर से संबंधित थे, अखेशाही जैसलमेर से संबंधित थे। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा विजयशाही बीकानेर, ये युग्म असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। अगला सवाल, कोयलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? उद्योतन सूरीकृत कोयलेमाला में राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन ए 18 अपना सही उत्तर होगा। अगला सवाल, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया। अगला सवाल, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? तो ये योजना थी IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना को राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया। सही उत्तर होगा IM शक्ति उड़ान योजना, ऑप्शन सी। अगला सवाल, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? विवान कपूर राइफल शूटिंग से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? पुस्तक और लेखकों के संबंधी युग्म दिए गए हैं, असंगत युग्म का पता लगाना है। ऑप्शन ए रघुनाथ रूपक, मनसाराम सेवक सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान, ये युग्म भी सही है। देश दर्पण शंकरदान सामोर, ये युग्म भी सही है। किरतार बावनी कवि ईश्वरदास, ये युग्म असंगत है। किरतार बावनी पुस्तक के लेखक कवि दुर्सा आढ़ा थे। तो अपना सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी किरतार बावनी कवि ईश्वरदास, ये युग्म असंगत है। अगला सवाल, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? ऑप्शन बी लिजमेनिया या लिस्मेनिया, ये जीव है वो काला अजार बीमारी का कारण है। अगला सवाल, राम सनई संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे। राम सनई संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक ऑप्शन सी संत दरियावजी थे। अगला सवाल, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। तो क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी ऑप्शन सी भेड़ थी। अगला सवाल, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन AM हेरॉन द्वारा किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी AM हेरॉन। अगला सवाल, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति होती है, उसे बेवाण कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति बेवाण कहलाती है। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सही होगा ऑप्शन बी एड्रेनलिन हार्मोन। अगला सवाल, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतुल बेगम का संबंध मांड गायकी से है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मांड गायन। बतुल बेगम का संबंध मांड गायन से है। अगला सवाल, हवेली चित्रकला की शताब्दी की देन है। हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी। अगला सवाल, अबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत सोहानन बनाया।
सही है। यहाँ की सांड बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, सही है। यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये कथन असत्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 2, ये कथन सत्य है। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। संस्था और संस्थापकों के नाम दिए गए, अपन को सुमेलित करना है। राजस्थान सेवा संघ, तो इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, तो 1 नंबर। देश हितैषणी सभा, इसके संस्थापक थे महाराणा सज्जन सिंह, 4 नंबर। वीर भारत सभा, इसके संस्थापक थे केसरी सिंह भारत, 2 नंबर पे हैं। सर्व हितैषणी सभा, इसके संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास, जो 3 नंबर पे हैं। तो सही उत्तर होगा अपना 1 4 2 3, ऑप्शन सी 1 4 2 3 अपना सही उत्तर है। अगला सवाल भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सत्य कथन। इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, सत्य कथन। राजस्थान का हिस्सा 17.22%, ये कथन असत्य है, क्योंकि इस परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15.2% है। ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, सत्य कथन है। अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए, बी और डी कथन है वो सत्य है। अगला सवाल सुमेलित कीजिए। खान और खनिज दिए गए हैं, अपन को सुमेलित करना है। डेगाना टंगस्टन से संबंधित है, मांडो की पाल फ्लोस्पार से संबंधित है, जामर कोटड़ा राग फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, गोठ मांगलोज जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना सही उत्तर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3 4, ये अपना सही उत्तर है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डॉट्स क्षय रोग सुमेलित है, AB प्लस रक्त समूह सर्वदाता ये सुमेलित नहीं है। AB प्लस रक्त समूह है वो सर्वग्राही होता है, सर्वदाता नहीं होता है। तो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला सवाल स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्थ कलाकार थे? स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ताद कला के सिद्धस्थ कलाकार थे, ऑप्शन बी उस्ताद कला। अगला सवाल अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो एमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है वो एमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। अगला सवाल सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास का निम्नलिखित किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सभी सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, ऑप्शन बी सोनारगढ़ दुर्ग। अगला कौन सा कथन सत्य है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सत्य है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है, सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है। अगला सवाल कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है वो है सूरतगढ़ थर्मल। वर्तमान में जो सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है वो है सबड़ा थर्मल 12 में स्थित है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे जो बड़ा है वो है सूरतगढ़ थर्मल। अगला सवाल मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव सुंदरसेन को कहा जाता है। अगला सवाल विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रीति भोज को क्या कहा जाता है? तो आशीर्वाद समारोह प्रीति भोज को बडार कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, सत्य कथन है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, असत्य है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है वो सत्य नहीं है। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। ये झालावाड़ रियासत से संबंधित न होकर जयपुर रियासत से संबंधित था। अगला सवाल निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम सुनिए। 3 युद्ध दिए गए हैं, अपन को सही कालक्रम सुनना है। हल्दीघाटी युद्ध, खानवा युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो सबसे पहले हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध और उसके बाद हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। तो अपना सही उत्तर होगा 3 2 1, ऑप्शन सी 3 2 1। अगला सवाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया?
तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 की राजस्थानी भाषा के लिए मिठेश निर्मोही को दिया गया। जोधपुर के रहने वाले हैं मिठेश निर्मोही। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है? ऑप्शन सी, एस्पार्टेम एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। अगला सवाल, पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन ए अपना सही उत्तर होगा। अगला सवाल, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? सौंफ जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। गौरतलब है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बन के तैयार होगा वो होगा सौंफ जयपुर में। अगला सवाल, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जलवायु वर्गीकरण दिया गया है और आगे राजस्थान के भाग दिए गए हैं, अपन को सही सुमेलित नहीं उसका पता लगाना है। ये जो जलवायु वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है ये प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थॉर्नथवेट द्वारा दिया गया है। DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान से संबंधित है। CAW जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान से संबंधित नहीं है। EAD जलवायु प्रदेश उष्ण शुष्क जलवायु क्षेत्र जो मरुभूमि क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, जैसे जोधपुर, बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है ये EAD जलवायु प्रदेश। तो ये सुमेलित नहीं है, तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चस भाग मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जिला और अक्षांश और देशांत दिए गए, अपन को सम्मिलित करना है। बांसवाड़ा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर 1 नंबर, जैसलमेर 29 डिग्री 30 मिनट पूर्व 2 नंबर, धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व 4 नंबर, गंगानगर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर 3। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो 1 2 4 3, ऑप्शन डी अपना सही उत्तर होगा 1 2 4 3। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है वो है दांतों का एनेमल। अगला सवाल, राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है वो है अवनी लेखरा, पैरा ओलंपियन शूटर अवनी लेखरा राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवनी लेखरा। अगला सवाल है, कौन सा असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, सत्य है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, सत्य कथन है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई, ये सत्य कथन है। माई कंचन राजस्थान में चावल की उस उत्पादकता देने वाली किस्म है, ये कथन असत्य है। माई कंचन मक्का की किस्म है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना आभूषण स्त्रियां अंगुली में पहनती है। अगला सवाल, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन आधुनिक पहचान है केशोराय पट्टन, ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुरास्थल और जिले दिए गए हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, गिलुंड राजसमंद में है, ओजियाना चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है, ओजियाना भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो अपना जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी।
अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू जिले में था। अगला सवाल, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगला सवाल, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी सावंत कब स्थापित की? महाराणा प्रताप ने नवीन राजधानी सावंत 1585 में स्थापित की। ऑप्शन ए 1585। अगला सवाल, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।